हम प्रतिदिन के भांति उन 16 कारण भावनाओं में उन 16 कारण भावनाओं को समझने का हम प्रयत्न कर रहे हैं और हम अपनी शक्ति के अनुसार आत्मसात करने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। उसी क्रम में अभीक्ष्ण संवेग। अब अभीक्ष्ण संवेग का मतलब क्या होता है? संवेग का मतलब भयभीत रहना, भयभीत। अभीक्ष्ण का मतलब निरंतर भयभीत रहना। किस चीज़ से भयभीत रहना? संसार दुखात नित्यम भीरुता संवेग, यानी सांसारिक दुखों से निरंतर भयभीत रहना, यह है अभीक्ष्ण संवेग है। अप्रशम संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य आदि जो गुणों का कथन किया गया है, उसके माध्यम से यह बताया जा रहा है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति में उनकी भूमिका है और इसीलिए वह 4 गुण बताए गए हैं। उसी प्रकार यहाँ पर प्रशम संवेग, वहाँ जो सम्यक भाव है, उसी प्रकार यहाँ पर अभीक्ष्ण संवेग गुण का है, जो संसार मोह माया से भयभीत है, डरे हुए हैं और उसके बारे में चिंतन करना, मनन करना, यह अभीक्ष्ण संवेग है। इसीलिए ये हमारे मन में जो डर है, डर जो उत्पन्न होता है, वह किस प्रकार का डर है? ये लोक भय है कि परलोक भय है या और कौन सा भय है? धन दौलत का भय है, धन दौलत जाने का डर है। किस चीज़ का डर है? जब तक जिन चीज़ों से हम डरते हैं उस चीज़ों को समझो और उस समस्या का समाधान ढूंढो। और इस बारे में जब तक हमारा चिंतन नहीं होगा, मनन नहीं होगा, हम समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए संवेग परम उत्साह धर्मे धर्म फले चित्त, यानी संवेग भाव वह है कि हर्ष, उत्साह और सात्विक भाव का होना संवेग है। और धर्म में, धर्म के फल में जो परम उत्साह है, वह उसको भी संवेग कहा गया है। इसीलिए संवेग का मतलब यहाँ भयभीत रहना, निरंतर रहना। अशरणम अशुभम नित्यम दुखम अनात्मना मवसाभिभवम, यानी संसार भय से, संसार से, और संसार तो अशरण है, अशुभ है, नाशवान है, दुख रूप है और आत्म स्वरूप से भिन्न है। इस प्रकार का ये चिंतन करना ही हमारे लिए आत्म कल्याण के लिए कारण बन जाता है। इसीलिए हमें उस चीज़ को देखना है। जगत का स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। संसार शरीर के स्वभाव की जानकारी होने पर जीवन में संवेग और वैराग्य उत्पन्न होता है, वही यहाँ पर संवेग है। क्योंकि वह उसके माध्यम से संसार के प्रति असारता का भाव उत्पन्न हो जाता है। इसलिए संसार में जो भी चीज़ है वह दुख देने वाले, नाशवान है, ये भाव उसमें आ जाते हैं। और इस प्रकार उन भावों को जो निरंतर चला सके, ऐसे संवेग भावों को निरंतर भाव। संसार से दुखी व्यक्ति हमेशा संवेग भावनाओं का चिंतन करता है, संसार में कुछ नहीं है, संसार सब आसार है, बस इसी प्रकार का चिंतन करता जाता है, तो वह सम्यक दर्शन के लिए कारण बन जाता है। और प्रशम यानी कषायों की मंदता, संवेग संसार से भयभीत, अनुकंपा, उसके बाद अनुकंपा यानी प्राणी मात्र के प्रति दया के भाव रखना और उनका भी उद्धार हो, इस प्रकार की भावना करना, ये परोपकार की भावना है। और
संसार में जो अशरण हैं, यानी संसार में तो शरण योग्य स्थान कोई नहीं है। क्या संसार में कोई शरण योग्य स्थान है? हाँ, अशुभ है, नाशवान है, दुख रूप है और आत्म स्वरूप से भिन्न है। इसीलिए हम शरण प्राप्त करना चाहते तो कहाँ पर शरण को प्राप्त करें? आचार्य समंतभद्र स्वामी का वो प्रसंग याद आता है कि हमेशा वह आचार्य समंतभद्र स्वामी को याद करते कि जिस समय उनको भस्मक व्याधि हुई और उस भस्मक व्याधि से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने कैसे किस प्रकार का उपक्रम किया और उसके लिए अपना मुनिपद छोड़ करके वह अपनी उस रोग शमन को दूर करने के लिए गुरु से आज्ञा ली और वह अलग बाहर हुए और फिर उस बीमारी को ठीक करने के लिए वह यत्र तत्र चले जाते रहे। यहाँ पर ठीक होगा, लोगों ने कहा कि यहाँ पर चले जाना, वहाँ पर ये बीमारी ठीक हो जाएगी। ऐसे करते करते बहुत सारे जगह पर चले गए, लेकिन कहीं पर भी उनको आत्म सुरक्षा के दृष्टि से जो स्थान उनको चाहिए था उस प्रकार का सुरक्षित स्थान उसको नहीं मिल पाया। लेकिन इसी प्रकार वह ढूंढता रहेगा तो उसमें वह स्थान प्राप्त कर लेगा। ये संसार अशरण है, अशुभ है, ये हमें ध्यान होना चाहिए। जगत का है स्वभाव वो वाह, यह जगत का, ये संसार का यह स्वभाव है और उसका स्वभाव की जानकारी होने पर ही जीवन में संवेग और वैराग्य उत्पन्न होता है। इसलिए संसार और शरीर के स्वभाव की जानकारी हमें प्राप्त करना है। जो आज तक हम अपने सांसारिक विकल्पों को हम अच्छा समझते आए और इस संसार का स्वरूप क्या है उसके बारे में चिंतन मनन हम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए तो हम संसार में भटकते जाते हैं और संसार में अनेक प्रकार से दुखों के लिए कारण बन जाते हैं। इसीलिए इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए ही अभीक्ष्ण संवेग गुण को धारण करना है और निरंतर भयभीत रहना है, क्योंकि ये संसार से भयभीत रहना है, क्योंकि इस संसार में बहुत दुख भरा हुआ है। इससे हमें छुटकारा पाना है और आत्मा का उद्धार करना है। इस प्रकार उस चीज को हम निरंतर ऐसे भाव करते रहेंगे तो निश्चित ऐसा निमित्त और सहयोग अपने आप मिलेगा और कार्य होगा। इसीलिए हम अज्ञानता के कारण पंचेंद्रिय विषयों में आसक्ति का भाव धारण कर लेते हैं और इसीलिए वह आसक्ति हमारे लिए दुख के लिए कारण बन जाती है और कई बार मृत्यु का कारण बन जाती है। लेकिन जो व्यक्ति इस संसार सागर से पार होना चाहता है वह निरंतर वह पुरुषार्थ करता है। इस संसार सागर से पार होने के लिए जो उद्यम करना है वो उद्यम अपने दिमाग में बिठाता है और उसके अनुसार वह कार्य करना शुरू कर देता है कि अभी हमें इन चीज़ों को हमें अलग करना है और उसके साथ उसका ज्ञान भी होना चाहिए, उसका और उसको समझने की भी क्षमता होना चाहिए। तभी तो हम उस चीज़ से छुटकारा हमें मिलेगा जो संसार से भयभीत है। इसीलिए कि संसार सागर से निवृत्ति का समय आ गया। इसीलिए संसार सागर से निवृत्ति पाने के लिए ही हम उद्यम करते हैं और ये उद्यम ही हमारे लिए इस संसार रूपी सागर से ऊपर उठाता है। इसलिए अपनी आयु पूर्ण होने पर सभी को एक दिन मरना पड़ता है, क्योंकि जब तक हमारी आयु पूर्ण नहीं होती है तब तक हमें इस संसार में भटकना पड़ता है, दुख भोगना पड़ता है। लेकिन कभी हमने विचार किया है क्या कि कभी कभी नाच गान करते करते ऊपर चला जाता है, कहीं कहीं तो कमंडल में पानी भरते भरते लुढ़क जाता है और कई बार तो खुशी मनाते मनाते वह अटैक हो जाता, ऊपर चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि समय के पहले भी उसका मरण क्यों होता है? क्योंकि आयु कर्म की सीमा किसी को मालूम नहीं होती कि कब आयु कर्म समाप्त हो रहा है और कब और अभी कितना आयु कर्म शेष है। इसकी जानकारी तो हम लोगों के विषय में है नहीं, लेकिन हमारे केवल ज्ञान रूपी केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाले जो अनंत परमेष्टि है, वह अनंत परमेष्टि उसको जानते हैं कि उन केवल ज्ञान के माध्यम से अपने आत्मा का स्वरूप को जानते हैं और वह अपने केवल ज्ञान के माध्यम से जान करके वो उपदेश भी देते हैं। क्योंकि संसार मोह माया में अनंत काल से हमने भटका है, इसीलिए जन्म और मरण का जो स्थिति है उसको हमें समझना पड़ेगा। जो जन्म है एक दिन उसको जाना है तो ऐसा काम करके जाओ कि दुनिया आपको याद रखे। लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होता, इन्हें गिने लोगों के साथ ही ऐसी घटना होती है जो उस घटना से प्रबल होते हैं और इसीलिए वो उनके साथ रहने वाले सगे साथी संबंधी वगैरह जो भी लोग हैं वह उस स्थिति को पाने के लिए, क्योंकि सांसारिक मोह माया को पाने के लिए ही वह कुछ ना कुछ उसका उपयोग कर लेता है, उन चीज़ों का उपयोग कर लेता है और वह ये समझता है कि भैया हमारा अब यही मार्ग है। लेकिन ध्यान रखो, आपका मार्ग वह नहीं है। आपका मार्ग शुद्धोपयोग को प्राप्त करके सिद्धत्व की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए हम सभी कर्मों को नष्ट करके सिद्धालय में जाते हैं। ऐसा क्यों? हम जो मेहनत करते, मेहनत के अनुसार जल्दी फल क्यों नहीं मिलता? जल्दी कई बार तो जल्दी भी मिल जाता है, कई बार लेट मिल जाता है। आपके सोच के ऊपर निर्भर करता है, आपके विशुद्धि के ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे होना चाहते हो या कैसे बनना चाहते हो। ये प्रमुखता उसके भीतर है। इसीलिए हमें निरंतर उस चीज़ को हमें समझने की आवश्यकता है। जाने अनजाने में भी किसी भी रूप में यदि संकट की घड़ी आ जाए तो उसको संयम के माध्यम से उसको प्रताड़ित करके दूर भगाने की क्षमता हमारे भीतर होना चाहिए और वह हमें उजागर करके रहना है। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि संसार अशुभ है, क्योंकि संसार अशुभ है क्योंकि मेरी अज्ञानता और राग द्वेषादि रूप अशुभ परिणामों के कारण हमारे शील व्रत में निरतिचार पालन हो जाता है। हम इस संसार को परिवर्तनशील के रूप में देखते हैं और ये संसार ऐसा भ्रमणशील है कि कभी दुखी कभी सुखी और कभी भयभीत होकर के अपना जीवन यापन करता है। तो जब हमारे सांसारिक क्रियाएं नियत नहीं हैं, कभी आगे पीछे भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो इन बातों को भी हमें दोहराने की ज़रूरत होती है कि देह और देहाश्रित सारे संबंध, सारे संयोगी पदार्थ नाशवान है। इसलिए जब मंगत राय जी की 12 भावना पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं? हाँ, 16 कारण भावनाओं को भाते हैं और भाते समय में भी हमें इतने दिन उपवास करना है। उस उपवास के अनुसार चलते हुए भी कितने सारे समस्याएं खड़ी होती हैं। तो यहाँ पर
हम संसार सागर में भटकने का कारण, क्योंकि संसार में हम भयभीत हो करके हर चीज़ हम करते हैं, जो अच्छा कर्म करे या बुरा कर्म करे उसके पीछे भय ही होता है। क्योंकि जब भी यदि आप किसी भी बलशाली व्यक्ति को देखते हैं तो अपने बचाने का प्रयत्न करते हैं। संसार में सभी प्राणी, पशु पक्षी आदि भी, यदि उनको लगता है कि हमारे ऊपर कोई अटैक करने वाला है या वो भी सोचता है कि हमारे ऊपर अटैक करने वाला है, तो अपने बचाव के मूड में वह आ जाता है और उस दुख से बचने का वो प्रयत्न करने लगता है कि उससे छुटकारा क्या मिले। लेकिन यदि उनके बीच में यदि झगड़ा हो जाता है, विवाद शुरू हो जाता है और मार काट शुरू हो जाती है, तो वह हमारे लिए दुखदायी होती है और उसके कारण एक दंड संहिता के अनुसार दंड भी मिलता है। लेकिन फिर भी एक ऐसा विचार, क्योंकि यदि प्रलोभन नहीं होगा तो निश्चित वह सही कर्म करेगा। इसीलिए संयोग जो हमारे जीवन में सहज नहीं है, कठिन है, उन कठिनाइयों को पहले हल करो। और सरलता है वो तो काम हो ही जाएगा, लेकिन कठिन है उसको पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए। तभी हम उस संवेग भावना के कारण संसार के विषमताओं को हम संतुलित करके रख सकते हैं। ये वचन हमारे साथ होना चाहिए। और हमें ये भी देखना चाहिए कि सांसारिक भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए हम आगे पीछे ये भी नहीं देखते कि सच्चा मित्र है या शत्रु है, क्योंकि क्षण में हम अपना जीवन बदल सकते हैं। क्षण में यानी कुछ समय में जो लिखी हुई चीज़ है वह भी दूर हो सकती है। लेकिन अपने को हमेशा निरंतर ये भाव रख करके चलने की आवश्यकता है कि निरंतर जब चलते समय अक्षुण्य रूप से चलते हुए संसार मोह माया से भयभीत की दृष्टि से चलते चले जाओगे तो तुम्हारे लिए वो प्लस पॉइंट बनेगा और उसी के माध्यम से हम उस लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। और लक्ष्य में जाने के उपरांत वही बाध्य किया जाता है और अपने आप को बचाने का भी प्रयत्न किया जाता है कि वहाँ क्या हो घटित होया, ये हो गया। यदि सामने वाला बताना भी नहीं चाहता है तो भी वह व्यक्ति किसी न किसी रूप से वह वस्तु स्थिति को निकालना चाहता है और वह देखना चाहता है। लेकिन हमें इस बात का याद होना चाहिए कि और ये सांसारिक भौतिक सुखों की जो प्राप्ति है वह सुखों की प्राप्ति हमारे लिए सहजता से भी मिल सकती है और कठिनाई से भी मिल सकती है। लेकिन भौतिक सुखों की प्राप्ति के कर्म के अधीन है, प्राप्ति कर्म के अधीन है। इसीलिए यह संसार क्षणिक है, दुखों से मिश्रित है और पापों के कारणभूत वह छुपा हुआ है। इसीलिए जब भी किसी टैक्सी को लेकर के जा रहे तो 2-4 रुपए के पीछे झगड़ा करते नहीं बैठना। कई बार हो सकता है कि वह एक ही दिख रहा है हमें, लेकिन हो सकता है उनके पीछे कहीं हो, एक फ़ोन पे सब इकट्ठा हो जाते हैं वो लोग। हाँ, इसीलिए इनको भी उसी ढंग से समझाने की ज़रूरत है। हम संसार सागर में भटकते आए हैं, आज तक यानी सांसारिक दुखों के कारण हम दुखी हो करके संसार में भटकने लगते हैं। लेकिन फिर भी हमारा प्रयत्न ये रहता है कि धन संपदा
और भौतिक सुखों के सामग्री को इकट्ठे कर लेते हैं। भाई किसके लाने इकट्ठा करना चाहते हो? हाँ, जो धन दौलत सोना चांदी आदि क्या उसको खाया जाता है? नहीं खाया जाता। लेकिन क्यों इकट्ठा करके रखना है? अब रखने का एक मज़ा अलग है महाराज, आप क्या जाने। कोई भी चीज़ है संसार में, यदि किसी चीज़ को हासिल करना होता है कितना कठिनाई से हासिल हो जाती है। इसीलिए हम अपने जीवन में कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए हम कुछ आगे आकर के करना चाहते हैं। तो आगे आकर के कोई भी कार्य करना है तो हमारे लिए धन की आवश्यकता उसमें ज़रूर होती है। कुछ करना है तो उसके लिए भी ज़रूरी होता है। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति का प्रभाव कितना है। सामने वाला व्यक्ति यदि बलशाली होगा तो आप उससे दूर रहने का प्रयास करें, और कमज़ोर होगा तो सीधा आपके ऊपर आपको सांसारिक दुखों से छुटकारा पाने के लिए फिर आप अध्यात्म की ओर आने लगते हैं। और इसीलिए अध्यात्म को अपने भीतर जगाने के लिए संसार भावनाओं को हम भाते हैं। संसार में ये जीव कितनी दुखी है और कितने इन दुखों से भयभीत है, और इन दुखों से इनको छुटकारा कब मिलेगा, ऐसा भी हम भावना करते हैं। और इसीलिए हमें इन बातों और सिर्फ इतना ही नहीं कि हम धन कमाते हैं तो उसमें भी डर रहता है कहीं इनकम टैक्स ऑफिसर ना आ जाए, तो उसका भी भय रहता है। और चीज़ यदि किसी के साथ अनिष्ट हो गया तो उसके बाद भी पुलिस आ सकती है, तो वो भी डर लगा रहता है। और कुछ ऐसे बातें भी होती है कि जो आपको सिर्फ व्यवहार में उसको लेने की ज़रूरत पड़ती है, और उसको उसके अनुसार, अपने अनुसार उसको सेट करना होता है। इसीलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि इस भौतिक संसाधनों के अर्जन करना, संरक्षण करना और संवर्धन करना ये व्यक्ति को कितना संकलेश करना पड़ता है। आप देखो कि संसार में आप जो धन दौलत कमाते हैं या दुकान चलाते हैं, और दुकान में कोई आप जो काम कर रहे हैं उस काम का टेंशन कितना होता है? हाँ, टेंशन होता है क्या नहीं? चाहे वो करो ना करो, और कर भी लेते हैं, ग्राहक नहीं आते तो टेंशन, और ज़्यादा आते हैं तो भी टेंशन, और यदि नहीं आते हैं तो भी टेंशन। यानी हर प्रकार से संसारी प्राणी दुखी होता है, दुखों से भयभीत हो जाता है। लेकिन अपना कर्म समझ करके वह संतुष्ट रह जाता है तो उसके जीवन में ऐसे कहीं कठिनाई नहीं आ सकती। लेकिन कई बार वह नहीं चाहते हुए भी ऐसी परिस्थितियां निर्माण होती है जो उसके लिए दुख के लिए कारण बन जाता है, कष्ट के लिए कारण बन जाता है। इसीलिए हमें इस संसार के बारे में चिंतन करना है और उसमें संवेग भावना पाना है। संवेग भावना, देखो जहाँ पर भी जाओ इस संसार में जितनी चीज़ें उन चीज़ों का ध्यान करते हुए इस संसार के असारता का चिंतन करो। 12 साल का अकाल पड़ा, 24,000 का संघ आचार्य भद्रबाहु का, 12,000 का संघ इधर ही रह गया उत्तर भारत में, और दक्षिण भारत में चला गए, वो तो सुरक्षित रह गए। तो इस संसार में दुखों से बचने का उपाय यही है
कि हम अपने भीतर जो दुख के कारणभूत जो राग द्वेषादि परिणति है उसको बाहर निकलने का प्रयत्न कराना चाहिए। और दुख के कारणभूत राग द्वेषादि भाव जो है जब तक हमारे भीतर रहेंगे तब तक हमारा आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता। इसीलिए उसको बाहर निकालने का प्रयत्न हमें करना चाहिए, क्योंकि दुख के कारणभूत राग द्वेषादि भाव जब तक मेरे भीतर विद्यमान रहेंगे तब तक हमारे लिए दुख देते रहेंगे। इसलिए उनको जल्दी जल्दी आप जो अनुपयोगी चीज़ होती बाहर निकालते चले जाते हो, उसी प्रकार हमें इस मोक्ष मार्ग में भी जो अनित्य जो चीज़ ऐसी है जो ग्रहण करने योग्य नहीं, या कुछ ऐसे उस घी में या जो उपयोग कर रहे हैं उस चीज़ में कोई भी जीव गिर सकता है, सूक्ष्म जीव भी हो सकता है, स्थूल जीव भी हो सकता है, तो किसी न किसी रूप में वह दुखी हो जाते हैं। इसीलिए हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम जितना भी प्रयत्न करें, लेकिन प्रयत्न के साथ साथ हमारे उन दुखों का छुटकारा होना चाहिए। उस बारे में आचार्य कहते हैं कि जब भी खाओ जब भी बैठो, उसके लिए कहते हैं कदम चरे कदम चिट्ठे, जदम आसे जदम भय, जदम भुंजे जे बाचज्य, एवं पावम न बच जाइए। यानी इसका अर्थ यह है कि सावधानी से चलो, कदम चरे सावधानी से चलो, संबंधी के विचार के अनुसार। हमें कैसे भोजन करें, आसे कैसे बैठे आदि, इन सब बातों का जिंदगी में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। तभी हमें मालूम पड़ेगा कि हम कितना गहरे पानी में हैं। हमें समझना चाहिए हमारी आत्मा कितनी निर्मल है और कितना राग द्वेष से युक्त है। इसीलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जिस व्यक्ति के ऊपर आप विश्वास करके चल रहे हो वह वास्तव में वैसा वह है क्या नहीं, ये देखने की आवश्यकता है। सावधानी रखो, लेकिन सावधानी के साथ गलती होने पर भी उसका प्रतिकार करने की क्षमता हमारे भीतर होना चाहिए और हमें प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए संवेग के 3 चिन्ह हमारे आचार्य ने बताए हैं कि तत्व के प्रति अरुचि का भाव होना, भौतिक सुखों के प्रति उदासीनता का भाव होना और कष्ट सहने की क्षमता आना या कष्ट सहने की क्षमता का आना या कष्ट सहिष्णु होना, ये 3 चिन्ह कहे गए हैं। इन 3 चिन्हों को आत्मसात करके हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि जो जिस कारण से जिस निमित्त से कष्ट हो रहा है उसको सबसे पहला दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए, या उस शक्ति को वैराग्य के पुट दे करके वैराग्य की ओर उनको बढ़ाने की ज़रूरत होती है। तो उन वैराग्य देखो संसार में बहुत सारे ऐसी घटना होती हैं। एक राजा था, उसके एक बेटा था और वह बेटा बीमारी से ग्रसित हो गया, और वह ऐसे बीमारी से ग्रसित हो गया, राजा उनके सभी वैद्यों को बुला करके इसकी इलाज ढूंढने के लिए बोल देता है कि भाई किसी न किसी प्रकार से मेरे बेटे को बचा लेना। वो चाहता है और जो चाहे मांगो वो हम दे देंगे, लेकिन इसकी जान बचाओ। ऐसा क्या उसके साथ हुआ?
ऐसा क्या घटित होता है? हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है और हमें उन चीज़ों को ग्रहण करके हमें चलना है। जब राजा वो देखता है कि वो बेटा बहुत दुखी है और वो पीड़ा से कराह रहा है और होश में भी वह नहीं आ रहा है, होश में आता है पुनः होश चला जाती है, राजा भी ठीक से सो नहीं पाता और 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो जाते, 5 दिन हो जाते, फिर भी उस दुखों से छुटकारा कैसे मिलेगा? राजा तो कहता है इसकी बीमारी तो दूर हो जाए, बीमारी में मालूम नहीं पड़ रही है और बीमारी मालूम पड़े तो और दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी। इसीलिए उनको सबसे पहला यही बताने का प्रयत्न किया गया है कि क्योंकि दोनों पति पत्नी उस बेटे के रक्षा के लिए अल्टरनेट व्यवस्था करते रहते हैं कि तुम 2-4 घंटे के लिए सो जाओ, तुम 2-4 घंटे के लिए सो जाओ, इस प्रकार करते करते इन्हें पूरा समय वह उस बेटे के सामने व्यतीत करते हैं और बेटे के पास व्यतीत करने के बाद भी उनको विश्वास नहीं है कि बेटा बचेगा या नहीं बचेगा। बहुत सारे वैद्य उनकी सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं, जड़ी बूटी लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोई बचने का उपाय नहीं है। और जब बेटे के पास माँ रहती है तो उसकी ड्यूटी होती है और जब वह माँ अपने दूसरे काम करने चली जाती है तब पति का सेवा करने का प्रसंग वहाँ चलता है, क्योंकि वह अपने अनुसार कुछ न किसी रूप में किसी वैद्य को बुलाकर, डॉक्टर को बुलाकर के इसको ठीक कराने का वह सोचता है, लेकिन वह भी उसके नसीब नहीं होता, क्योंकि दरवाज़ा पर दस्तक जो कर्म ने दिया है तो वो भोगना तो पड़ेगा। इसीलिए वह राजा विचार करने लगता है कि ये कब तक दवा पानी देते रहेंगे, ऐसे तो उसकी संलेखना ही नहीं हो पाएगी और संलेखना के लाने समय सही होना चाहिए, क्योंकि उस समय के अनुसार ही हम काम करते हैं, शुभ मुहूर्त में हम काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर यह परिस्थिति उस राजा के सामने खड़ी थी और फिर राजा भी 12 बजे तक ध्यान लगाता है, वहीं बैठे रहता है, नमोकार मंत्र पढ़ता रहता है। फिर इसके उपरांत उसकी पत्नी की ड्यूटी लग जाती है तो वह उसकी सेवा शुश्रूषा में लग जाती है और इधर सेवा शुश्रूषा में लग जाती है। इसके बाद राजा बाद में फिर और पुनः पैर करने के लिए आ जाता है और थोड़ा सा विश्राम कर लेता है, क्योंकि उपचार करने वाली उपचारिका वहाँ पर आती है और उसकी सेवा शुश्रूषा कर लेती है। तो ऐसी स्थिति में वो राजा ने विचार कर लेता है कि भाई अभी तो बहुत रात है, थोड़ा सा मैं विश्राम कर लेता हूँ। ऐसा कह करके पत्नी तो घर चली गई है, लेकिन वहाँ पर बैठे बैठे अब क्या करें, बोर होने लगता है तो विचार करता है कि चलो किसी के महाराज के निर्देशन में या मार्गदर्शन में आशीर्वाद से हम वह काम कर लेते हैं, ऐसे सोचते हैं। लेकिन होने को कभी टाला नहीं जाता, इसलिए वह राजकुमार दिनों दिन मृत्युशैया की ओर जा रहा है और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि आज जाएगा कल जाएगा, आज जाएगा कल जाएगा, इस प्रकार की स्थिति उसकी हो रही है। ऐसी स्थिति में उनको कौन बचाएगा? जब राजा विचार करता है कि अब पत्नी वहाँ पर बैठी है उस बेटे के पास और राजा सबसे पहला शांति से बैठना चाहता है,
कि सामायिक का समय शांति से निपटा लेते हैं। और शांति से जब वह बेटे के पास बैठा था राजा, तो वहाँ पर ये होती है कि उसी समय उसको नींद आने लगती है। ड्यूटी उसकी थी, लेकिन नींद आने से वह सो जाता है, स्वप्न लोक में पहुँच जाता है। और सोने के बाद स्वप्न लोक में पहुँच जाता है तो उसको स्वप्न में वह देखता है अपने आप को, और स्वप्न में एक विशिष्ट बड़े मॉल में है और वहाँ कुछ खरीदने करने आए हैं। और फिर क्योंकि माँ तो उस समय थी नहीं, माँ तो साइड में थी, और उसको पानी वगैरह लाना, पिलाने के लिए कुछ प्रयत्न करना आदि सब, भोजन खिलाने का काम सब उन्हीं के ऊपर निर्भर था। अब इसीलिए उसको किसी न किसी रूप में बचाने का प्रयत्न करने लग गई। तो धीरे धीरे वो बेटा कमज़ोर होता जा रहा था। तब वह उसको थोड़ा सा होश आ जाता है, इसको राजा को। राजा वो देखता है घड़ी, अभी तो बहुत बड़ा टाइम है, 12 बज रहे हैं, अभी कुछ समय और सो जाऊंगा, ऐसे कह करके वो सो जाता है। और नींद आने लगती है तो उसमें सो जाता है, स्वप्न लोक में पहुंच जाता है। स्वप्न लोक में देखता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। तो वह स्वप्न लोक में पहुंचने के बाद फिर स्वप्न में वह देखता है कि अपनी पत्नी से एक एक बच्चा हो रहे और अंतराल में, और एक एक बच्चा होते होते 6-7 बच्चे हो गए उसके। अब 6-7 बच्चे हो गए तो अब उनके बारे में ये विचार करने लगा, और स्वप्न लोक में वह देखता है 6-7 बच्चे हैं, अब इनको कैसे बड़े करना है, इनका लालन पोषण कैसे करना आदि के बारे में एक डिसीजन लेकर के तैयार करके रख देता है। और फिर इसके उपरांत वह उठ करके बच्चों के पास आ जाता है और वह देखने लगती है। हाँ नहीं, वह राजा देखने लगता है, लेकिन जब वह स्वप्न में देखता है कि 1 से 7 बच्चे हमारे हैं, और अचानक ये हो जाता है कि वो बच्चे मरे हुए लगते हैं। मरे हुए लगते हैं तो इतने में वो अपने स्वप्न में मस्त है। जब सुबह 4 बजे पत्नी आ जाती है और पत्नी ने पूछा क्या कर रहे हो, वो तो स्वप्न लोक में था, उसको तो होश ही नहीं था क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ था स्पष्ट। तो यहाँ पर 2 रूप बनने वाले हैं, प्रत्येक इसके 2 बनने वाले, तो वह उस प्रकार हट लगा करके वो वहीं विचार करता है कि यहीं पर मैं बैठूँगा। तो उस स्वप्न लोक में जब वो 8 बच्चे जब मर जाते हैं, इतने में पत्नी ने आ करके उनको हिला करके जगा दिया, और जगाने के बाद वह कहती है कि क्या कर रहे हो, क्योंकि उनने सबसे पहला आ करके देखा था कि वह बच्चा अपना दम तोड़ चुका था। जो सामने जो बेटा के उपचार करने के लिए बैठे उनके सामने बैठ करके जगा रहे हैं, लेकिन क्या करे, दिन रात जागते जागते उसको नींद आ गई, और उस नींद में ही वह स्वप्न लोक पहुंचा हुआ था। जब हिला देता है तो वह कहती है कि क्या कर रहे हो, बेटा मर गया। माँ रोने लगती है और रोती रोती कहती है कि बेटा चला गया, बेटा चला गया। और वो विचार करता है कि भाई क्या हो गया, अभी तो मेरे 7 बेटे थे, वह भी मर गए हैं, और ये बेटा था ये मर गया।
वो विचार करने लगता है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या स्थिति हो रही है। तो उसी समय पत्नी उससे पूछती है कि क्या कर रहे हो, बेटा मर गया और तुम तो तुम दुख भी नहीं जता रहे हो और रो भी नहीं रहे हो, क्यों, ऐसा क्यों? वह कहता है कि मैं इसके लिए रोऊं क्या, उन 7-8 के लिए रोऊं? किसके लिए रोऊं? जो अभी सपन में 7-8 बच्चों का बाप मैं बना था, वह भी मर गए, तो उनके लिए रोऊं क्या, तुम्हारे ये अकेले बेटे के लिए रोऊं? तो इस प्रकार वह पत्नी को कहता है, तो पत्नी तो उनको कहती है कि ये क्या कर रहे तुम, हाँ, कम से कम आंखों में पानी तो दिखा देते। नहीं, मैं अब किसके लिए रो, इनके लिए रो क्या उसके लिए रो? ये एक है, वहाँ 7 थे 8 थे। तो ये है संसार। संसार में तो यही है, संसार, और इन्हीं कारणों से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। और वैराग्य उत्पन्न हो जाता है तो वह राजा वहीं राजपाट छोड़ करके वो मुनि बन करके वैराग्य, संसार से वैराग्य हो जाता है और वैराग्य हो जाता है और भयभीत, संसार से भयभीत भी रहता है। और इसीलिए इस भय को दूर करने के लिए वह संन्यास को धारण कर लेता है और सन्यासी बन करके वह आत्मकल्याण के मार्ग में आगे बढ़ जाता है। और इस प्रकार करते करते वो रात निकल जाती है, दिन हो जाता है। दिन होने के बाद में वैराग्य होने के बाद तो वह मुनि बनने के लिए साधुओं के चरणों में चला जाता है। लेकिन ये संसार की ये स्थिति है कि मनुष्य पर्याय की श्रेष्ठता को हमें समझने की आवश्यकता है। अपने जीवन में हमें झांक करके देखने की आवश्यकता है कि हमारा जीवन और हमारा जीवन कैसा है। रात्रि में जो हम स्वप्न देखते हैं और नींद खुलने के उपरांत वह स्वप्न टूट जाता है और सच्चाई किसमें है कि उसमें है कि इसमें है। आप तो जानते हैं कि सच्चाई तो वर्तमान में जो स्थिति है उस पे है, लेकिन भूत की स्थिति में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हम। जो बीत गया तो बात गई, जो बीत गया उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आने वाला जो कल है वह महत्वपूर्ण है। इसलिए उसके साथ कैसे जीना, कैसे मरना आदि का विचार में सोच लेना, क्योंकि इस संसार में दुख ही दुख है। इसीलिए इस श्रेष्ठ मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के उपरांत उसकी कीमत को समझो और उसका सदुपयोग करें। जो स्व पर कल्याण में लगाए यही जीवन की उपलब्धि है। समाज और वीतरागता ही हमारी और संसार सागर में हमें समता और वीतरागता ही हमारा धर्म है। इसको देख करके हमें चलना चाहिए और जीवन में आने वाले सुख दुख और लाभ हानि, जय पराजय आदि अवसरों को हम अपने हिसाब से उसको ये करना चाहिए और उस वीतराग धर्म की ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सुख दुख और हर्ष विषाद आदि ये संसार में होता रहता है। लेकिन इनसे ऊपर उठ करके आत्मकल्याण की ओर हमें बढ़ने की आवश्यकता है। इन भयों से दूर हो करके संवेग
भाव को समझ करके और हमें अध्यात्म की ओर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और इसी प्रकार हम इस संसार में समतापूर्वक जीवन जीते हुए और ये समतापूर्वक जीने की कला सीखते हुए हमें शीघ्र ही संसार से मुक्त होने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, और वही हमारे लिए आत्म कल्याण के लिए कारण बनेगा। क्योंकि अनंत काल से हम संसार में भटकते आए हैं और ये उसके पीछे दुख का कारण तो यही है कि अनंत काल से हमने राग द्वेषादि कषायों के कारण संसार को हमने बढ़ाया है। और ये भयभीतता जो है इस संसार से भयभीत इसलिए होना है कि इसके माध्यम से हम संसार में दुख ही भोगेंगे। इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए आध्यात्म की ओर हम कदम रखते हैं, और आध्यात्म की ओर कदम रख करके हम अपने आत्म कल्याण की ओर अग्रसर हो करके हम अपना सांसारिक बंधनों को छोड़ करके दुख से उत्पन्न होने वाली स्थिति को मन वचन और क्रिया के माध्यम से उसको दूर करके हम सही मार्ग पर आगे मार्ग पर चल करके अपने आत्मा का कल्याण करना चाहिए। और जब वह राजा जब अपने पत्नी से कहता है कि जो स्वप्न में देखा वह सही, क्या ये जो मैं देख रहा हूँ वह सही है, इसीलिए इन दोनों स्थितियों को समझ करके वह उससे उनको वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि संसार ऐसा ही है, संसार ऐसा ही दुखी है, और इसीलिए इस दुख से छुटकारा पाने के लिए हमें अध्यात्म की ओर चलना पड़ेगा। ऐसा सोच करके वह राजा मुनि बन करके तपस्या करने के लिए वह मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है और वह अपना आत्मा का कल्याण कर लेता है। इसी प्रकार हम भी इस सांसारिक मोह माया से ऊपर उठ करके हमारा आत्मा का कल्याण करना चाहिए। जय बोलो महावीर भगवान की।